वो दुनिया जहां हर कदम पे है मौत का खेल, जिसका रंग है खून और आग। यहां हर एक का है अपना राग। गैंगस्टर्स की दुनिया में कोई नहीं है दोस्त, यहां हर कोई दुश्मन है। और यहां वो कहावत भी नहीं चलती कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, क्योंकि यहां दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्ती करने लगे ये भी नहीं पता। ऐसी ही एक दोस्ती या कहें कि दुश्मनी का एक रिश्ता राजस्थान में भी है। एक तरफ आनंदपाल और दूसरी तरफ राजू ठेठ। ये दोनों लोग भले ही इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन इनके गैंग अब भी जिंदा है। वो लोग भी जिंदा हैं जो इनकी मौत का बदला लेने की ताक में बैठे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या राजस्थान जल्द एक नया और खतरनाक गैंगवार देखने वाला है। गैंगवार आनंदपाल और राजू ठेठ की। हम बात कर रहे हैं आनंदपाल सिंह गैंग और राजू ठेठ गैंग की। आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद और राजू ठेठ की हत्या के बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में घुसकर हत्या हुई थी। इसके साथ ही ऐसी अनेक घटनाएं देखने को मिलती रही है, जिसमें नागौर डीडवाना कुचामन लाडनू का नाम सुर्खियों में रहा है। हाल ही में ताज़ा मामला गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई मंजीत पाल सिंह से जुड़ा हुआ है, जिनको सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। इस घटना की बात करें तो मंजीत पाल सिंह ने लिखित में जसवंतगढ़ थाने में पहुंचकर एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें यह कहा गया है कि सोशल मीडिया के जरिए रवि नाम के लड़के ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मंजीत पाल सिंह की तस्वीर को शेयर करके उस पर लाल निशान से क्रॉस किया गया है और उस पर लिखा गया है कि कितना दिन जिंदा रहोगे, आखिर एक दिन आपको मरना पड़ेगा। ऐसी तस्वीर वायरल की जा रही है, जिसको लेकर आनंदपाल सिंह का परिवार सख्ते में आया हुआ है और इसी बात को लेकर उन्होंने जसवंतगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रवि महूखेड़ा नाम का एक शख्स सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालता है। इसमें आनंदपाल के भाई मंजीत सिंह की फोटो लगी होती है। फोटो पर लाल रंग से एक क्रॉस बनाया हुआ था और जैसे बनाया गया है आप देखकर समझ सकते हैं कि बनाने वाला क्या कहना चाहता है। इधर सोशल मीडिया पर एक और कमेंट मिलता है, जिसमें लिखा होता है, बेटा देख ले कब तक जिंदा रहेगा। ये तो हो गई वो धमकियां जिनके सबूत मिले हैं, लेकिन आजकल मंजीत सिंह के दिन इसी खौफ में कट रहे हैं कि आखिर कौन है जो आनंदपाल की मौत का बदला लेना चाहता है और उन्हें मारना चाहता है। अब देखते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि राजस्थान में खासकर नागौर जिले में गैंगवार की घटनाएं कई बार हो चुकी है और कई बार एक गैंग ने दूसरी गैंग के लोगों की हत्याएं भी की है। चाहे जीवन गोदारा की हत्या हो या फिर राजू ठेठ की सीकर में घर में घुसकर हत्या की गई हो या फिर सुखदेव सिंह गोगामेडी को घर में घुसकर मारा गया हो। ऐसी अनेक घटनाएं राजस्थान में गैंगवार से जुड़ी हुई है, जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई है। अब आनंदपाल सिंह का परिवार निशाने पर है, जिसमें मंजीत पाल सिंह का नाम लिया गया है। हालांकि मंजीत पाल सिंह अभी जमानत पर चल रहे हैं और उनके भाई रुपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की भी जमानत पर चल रहे हैं। रुपेंद्र पाल सिंह के बाहर आने के बाद में ऐसा लगने लगा है कि कहीं न कहीं गैंगवार की आहट सुनाई देने लगी है। अब देखते हैं कि पुलिस समय रहते आरोपियों तक पहुंचती है, कोई ठोस कदम उठाकर ऐसी घटनाओं को रोकने में पुलिस कामयाब होती है, या फिर एक बार फिर नागौर सहित राजस्थान गैंगवार की जद में आने वाला है। हालांकि आनंदपाल सिंह भी सोशल मीडिया पर खूब छाए रहते थे और उनकी सभी पोस्ट को चाहे न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो या पुलिस हो, उस पर पूरा विश्वास किया करती थी। अगर उसकी माने तो इस घटना को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, इस पर भी ठोस कदम उठाते हुए आरोपियों तक पहुंचना चाहिए और इसके पीछे का मकसद जानकर आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो राजू ठेठ जो सीकर से निकलकर एक वक्त पर राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने लगा, और वो राजू ठेठ जिसके बारे में कहा गया कि ये आनंदपाल की जगह लेना चाहता है। वो राजू ठेठ जिसके गैंग की न जाने कितने बार आनंदपाल से भिड़ंत हुई। क्या वही गैंग आनंदपाल के भाइयों की हत्या करना चाहता है? और जब इस मामले में सियासत और राजनीति की एंट्री भी हो चुकी थी तो शक होना भी लाजमी था।
शक ये कि धमकी देने वाला शख्स वाकई राजू ठेठ का आदमी तो नहीं। देखिए, चुनाव आनंदपाल सिंह ने पंचायत का चुनाव लड़ा था और वो पंचायत समिति के सदस्य भी निर्वाचित हो गए थे। प्रधान की जब बात आई, असली लड़ाई वहीं से शुरू होती है और आनंदपाल सिंह का अपराध की दुनिया में कदम भी वहीं से जाता है, ये सबको पता है। और ये इस पे पिक्चर भी बन चुकी है। आम जो लोग यहाँ रहते हैं उनको सबको पता है। आपने भी एक चुनाव लड़ा था, आप भी पार्षद बन गए थे। तो राजनीति में आगे जाते जाते ऐसा क्या हुआ कि राजनीति में तो ब्रेक लग गया और आप अपराध की दुनिया की तरफ आगे बढ़ गए? भाई साहब ने जो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था, उसके बाद में प्रधान का चुनाव लड़ा था, वो तो जग जाहिर बातें हैं। मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। आज मुझे चुनाव लड़ाया गया था लाडनू से, और उस मोहल्ले को मैंने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। मुझे वहाँ पे चुनाव लड़ाया और वहाँ पे आनंदपाल सिंह के नाम से चुनाव लड़ा गया था। और स्थिति ये थी कि दोनों पार्टियाँ, बीजेपी और कांग्रेस, इतनी डर गई थी कि सामने जो कैंडिडेट था उसको टिकट नहीं दी। और मेरे सामने जो थे ना, नरेंद्र जी बुथोड़िया, जो करीबन उससे पहले वहाँ पे पार्षद थे, और ये मान के चलो उनके 64 या 63 वोट आए थे मात्र, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और सच्चाई ये है कि मैंने उस मोहल्ले को कभी देखा ही नहीं था, और ये कारण था केवल भाई साहब का। उनको प्यार करते थे लोग। आनंदपाल के भाई मंजीत सिंह को इतना शक हुआ कि वो सीधा एसपी ऑफिस पहुंच जाते हैं और धमकी देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हैं। फिलहाल डीडवाना पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आनंदपाल के भाई को धमकी मिल रही है वो वाकई कई सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ा सवाल फिर वही कि अगर नागौर और डीडवाना पुलिस जल्द कोई एक्शन नहीं लेती तो आनंदपाल के बाद शांत हो चुके राजस्थान में क्या एक और गैंगवार होने वाला है? क्या राजस्थान एक और खतरनाक गैंगवार देखने वाला है? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नागौर से ये खबर थी हमारे संवाददाता हनीफ खान की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।